हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हो रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का पाठ नंबर 13, जहाँ पहिया है शीर्षक के अंतर्गत उसके संपूर्ण प्रश्न अभ्यास। तो आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण प्रश्न अभ्यास देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट, इसमें पहला प्रश्न है जंजीरें। प्रश्न नंबर 1, उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? तो ये है इस पाठ का पहला प्रश्न। इसका उत्तर हम लिखेंगे। हमारे विचार से लेखक ने जंजीरों द्वारा भारतीय समाज में कुरीतियों और रूढ़िवादी विचारधाराओं की ओर इशारा किया है, जिसने महिलाओं को हमेशा से पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो कि महिलाओं के विकास में बाधक है। तो ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर। हमारा प्रश्न नंबर दूसरा यानी प्रश्न नंबर 2 है, क्या आप लेखक की इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए। इसका उत्तर हम लिखेंगे। हाँ, हम लेखक की बात से सहमत हैं, क्योंकि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनकर रहना ही अच्छी बात है। यानी अगर महिलाएं अपने खुद के ऊपर डिपेंड रहेंगी, अपने ऊपर निर्भर रहेंगी, तो उन्हें किसी की का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जो भी उनको कार्य करना वो उस कार्य को कर सकती है। इसीलिए लेखक के द्वारा कही गई बात को हम मानते हैं, उनके बात से हम सहमत हैं। ये होगा इस प्रश्न का उत्तर। अब नेक्स्ट है पहिया। प्रश्न नंबर 1, साइकिल आंदोलन में पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए हैं? इसका उत्तर हम लिखेंगे। साइकिल आंदोलन तमिलनाडु की महिलाओं के जीवन में निम्नलिखित बदलाव लाए। यानी जो साइकिल आंदोलन था पुडुकोट्टई, मतलब तमिलनाडु का एक गांव था पुडुकोट्टई, उसमें जो है महिलाओं के जीवन में क्या बदलाव आए। इसमें पहला पॉइंट है, महिलाएं आत्मनिर्भर हुई, यानी सेल्फ डिपेंड हुई। उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब नेक्स्ट है इसका पॉइंट 2, आत्मनिर्भर होने से उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाने के लिए सुविधा हो गई। और पॉइंट 3 यानी ग, उनके पास श्रम यानी मेहनत और समय यानी टाइम की बचत होने लगी। ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। अब नेक्स्ट प्रश्न है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया, परंतु आर साइकिल्स के मालिक ने इनका समर्थन किया। क्यों? इसका उत्तर हम लिखेंगे। शुरुआत में पुरुषों को महिलाओं का साइकिल चलाना तथा दूर दराज के इलाकों में जाकर सामान बेचना अच्छा नहीं लगा, तभी इसका विरोध उन्होंने किया। आर साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन इसलिए किया क्योंकि साइकिल बेचना उसका व्यवसाय था, तथा महिलाएं जब साइकिल चलाना सीख गईं तो उसकी काफी साइकिलें बिकी, तथा जो खुद की साइकिल नहीं खरीद सकती थी उन्होंने किराए पर साइकिल ली, जिससे उसके व्यवसाय में काफी इजाफा हुआ तथा महिलाओं का आत्मनिर्भर रहना अच्छी बात है, तभी उसने इसका समर्थन किया। तो ये होगा इस प्रश्न का उत्तर। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, प्रारंभ में इस साइकिल आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा यानी परेशानियां आई? इसका उत्तर हम लिखेंगे। प्रारंभ में महिलाओं को सभी पुरुष वर्ग के विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ गरीब तथा आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के पास पैसे की भी समस्या थी, लेकिन इस समस्या का हल उन्होंने किराए पर साइकिल लेकर निकाला। अतः संपूर्ण बाधाओं पर ध्यान न देते हुए अपनी हिम्मत तथा हौसले से उनका मुकाबला करके सभी महिलाएं आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनी। अब नेक्स्ट है शीर्षक की बात। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है क्यों रखा होगा? इसका उत्तर हम लिखेंगे। लेखक ने इस पाठ का नाम जहां पहिया है तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव के साइकिल आंदोलन के कारण रखा होगा, क्योंकि पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है और इस साइकिल आंदोलन से महिलाओं का जीवन भी गतिशील हो गया था। तो इसका हमने ये उत्तर लिखा। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, अपने मन से इस पाठ का कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए। अपने दिए हुए शीर्षक के पक्ष में तर्क दीजिए। इसका उत्तर हम लिखेंगे। तो इस पाठ का जो शीर्षक है वो हमने दिया, साइकिल करेंगी महिलाओं को आत्मनिर्भर।
इस पाठ का दूसरा उपयुक्त शीर्षक हो सकता है क्योंकि साइकिल आंदोलन से महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आजादी के प्रति जागृत हुईं। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई क्योंकि कृषि उत्पादों को सीमावर्ती यानी समीप के गांवों में वे आसानी से बेच पाती थी। वो आत्मनिर्भर हुई यानी सेल्फ डिपेंड हुई। ये होगा इस प्रश्न का उत्तर। अब नेक्स्ट है समझने की बात। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण औरतों के लिए यह कितनी बड़ी चीज है। यानी साइकिल चलाना सीख लेना ग्रामीण औरतों के लिए बहुत बड़ी चीज थी। उनके लिए तो यह हवाई जहाज उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? समूह बनाकर चर्चा कीजिए। तो इसके बारे में हम लिखेंगे, ग्रामीण महिलाएं पुरुष प्रधान समाज में उन्हीं के बनाए नियमों में बंधकर घिसी पिटी जिंदगी जीने को विवश थी। अब साइकिल चलाना सीखने के बाद महिलाएं आत्मनिर्भर हुई और उन्हें किसी के ऊपर आश्रित यानी डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं थी। उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वृद्धि हुई जो उनके लिए हवाई जहाज उड़ाने से कम नहीं थी। सचमुच यह उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो इस प्रश्न का हमने ये उत्तर लिखा। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में इस तरह सोचा ही नहीं था। साइकिल को विनम्र सवारी क्यों कहा गया है? इसका उत्तर हम लिखेंगे, साइकिल को विनम्र सवारी इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे चलाना बहुत ही आसान है और यह बहुत कम खर्चीली है। इसे स्त्री पुरुष दोनों ही चलाते हैं, अर्थात यह विनम्र सवारी सभी के लिए एक समान ही कार्य करती है। ये होगा इस प्रश्न का उत्तर। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, साइकिल। प्रश्न नंबर 1, फातिमा ने कहा मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आजादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूं। साइकिल चलाने से फातिमा और पुडुकोट्टई की महिलाओं को आजादी का अनुभव क्यों होता होगा? इसका उत्तर हम लिखेंगे, साइकिल चलाने से पुडुकोट्टई की महिलाओं को आजादी का अनुभव इसलिए होता होगा क्योंकि साइकिल पर सवार होकर वे घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर अपने व्यवसाय को बढ़ा सकती थी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, उनका आत्मविश्वास बढ़ा, उन्हें कहीं भी जाने के लिए किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता था, जिससे उन्हें अब आजादी का अनुभव होता था। ये होगा इस प्रश्न का उत्तर। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, कल्पना से पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो अपना पार्टी चिन्ह क्या बनाती और क्यों? इसका उत्तर हम लिखेंगे, पुडुकोट्टई में कोई महिला अगर चुनाव लड़ती तो निश्चित रूप से अपना पार्टी चिन्ह साइकिल ही बनाती। इसका कारण है कि यहाँ की महिलाओं ने इसे आंदोलन रूप में लिया था। वहां की 10 साल से बड़ी लड़कियों तथा महिलाओं से मतलब जितनी भी 10 साल से बड़ी लड़कियां थी, महिलाएं थी, उनमें से 3/4 से अधिक ने साइकिल चलाना सीख लिया है। यही जनसंख्या तो मतदान में भाग लेती है। ऐसे में साइकिल को पार्टी चिन्ह बनाने वालों की जीत निश्चित होती। इसके अलावा पहिया गतिशीलता का भी प्रतीक है। तो ये होगा इस प्रश्न का उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दे तो क्या होगा? इसका उत्तर हम लिखेंगे, अगर दुनिया के सभी पहिए हड़ताल कर दे तो आम जनजीवन प्रभावित होगा क्योंकि बिना यातायात के साधनों के कोई काम संभव नहीं हो पाएगा। ये होगा हमारे प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है, 1992 यानी 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। इस कथन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। यानी ये जो कथन लिखा है, इस कथन का हमको अभिप्राय यानी उद्देश्य बताना है। इसका उत्तर हम लिखेंगे, 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 1500 महिलाओं ने साइकिल पर सवार होकर पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। पहले वहां की महिलाएं घर की चारदीवारी में रहती थी, लेकिन अब ऐसा होना नामुमकिन था। अब महिलाएं घर से बाहर निकलकर अपनी आजादी को जी रही थी। ये होगा इस प्रश्न का उत्तर। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, मान लीजिए आप एक संवाददाता हैं। आपको 8 मार्च 1992 के दिन पुडुकोट्टई में हुई घटना का समाचार तैयार करना है। तो पाठ में दी गई सूचनाओं और अपनी कल्पना के आधार पर एक समाचार तैयार कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर छात्र पाठ को पढ़कर स्वयं करें। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5, अगले पृष्ठ पर दी गई पिता के बाद कविता पढ़िए। क्या कविता में और फातिमा की बात में कोई संबंध हो सकता है? अपने विचार लिखिए। तो स्टूडेंट, इस प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले हम इस कविता को पढ़ लेते हैं।
शीर्षक कविता का शीर्षक है पिता के बाद। लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज धूप में, लड़कियां खिलखिलाती हैं तेज बारिश में, लड़कियां हंसती हैं हर मौसम में, लड़कियां पिता के बाद संभालती हैं पिता के पिता से मिली दुकान। लड़कियां वारिस हैं पिता की, लड़कियों ने समेट लिया माँ को पिता के बाद। लड़कियां होती हैं माँ, दुकान पर बैठ लड़कियां सुनती हैं पूर्वजों की प्रतिध्वनियां। उदास गीतों में वे ढूंढ लेती हैं जीवन राग। धूप में बारिश में हर मौसम में खिलखिलाती हैं लड़कियां। तो स्टूडेंट, ये जो कविता है इसको लिखा है श्री मुक्ता जी ने, और इस कविता को हमने अभी पढ़ा। अब इस कविता के हम अर्थ यानी भावार्थ को समझते हैं। इस कविता के अनुसार एक पिता अपनी पुत्री को घर के चिराग के रूप में देख रहा है, और लड़कियां चाहे वो दुख हो या फिर सुख हो, हर हाल में लड़कियां खुश रहती हैं। पिता के कंधों का भार अपने कंधों पर उठाने की हिम्मत रखती हैं, और पिता की मृत्यु के पश्चात माँ को संभालने की शक्ति भी जो है लड़कियों में होती है। और जो लड़कियां होती हैं वो अपने पूर्वजों का नाम ऊंचा उठा के रखती हैं, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे उदास हो, चाहे खुशी में हो, चाहे दुख में वो अपने जीवन के राग को ढूंढ लेती हैं। हर हाल में लड़कियां मुस्कुराती रहती हैं, चाहे वो किसी भी हाल में हो। तो स्टूडेंट, ये है इस कविता का भावार्थ। अब हम इससे संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है, कविता के अनुसार एक पिता अपनी पुत्री को घर के चिराग के रूप में देख रहा है। उसने बिना किसी भेदभाव के अपनी पुत्री को सभी लड़कों के समान कार्य करने की अनुमति दी है। सामाजिक धारणा के अनुसार साइकिल पुरुषों की सवारी है, परंतु अब स्त्रियों का भी साइकिल पर समान अधिकार हो गया है, अर्थात वे अब आत्मनिर्भर हो चुकी है। तो ये होगा इस प्रश्न का उत्तर। अब नेक्स्ट हमारा प्रश्न है भाषा की बात से। उपसर्गों और प्रत्ययों के बारे में आप जान चुके हैं। इस पाठ में आए उपसर्गयुक्त शब्दों को छांटिए, उनके मूल शब्द भी लिखिए। आपकी सहायता के लिए हम पाठ में प्रयुक्त यानी प्रयोग कुछ उपसर्ग और प्रत्यय इस प्रकार है, हमने दे दिया इसमें। अभि, प्र, अनु, परि, वि उपसर्ग यानी इधर का सब उपसर्ग है। ये इक, वाला, ताना ये प्रत्यय है। तो इसका हम शब्द बनाएंगे। अभि उपसर्ग से शब्द बना अभिमान, प्र उपसर्ग से शब्द बना प्रशिक्षण, अनु उपसर्ग से शब्द बना अनुमान, परि उपसर्ग से शब्द बना परिवहन, वि से शब्द बना विकास। तो उपर्युक्त सभी उपसर्ग और उससे बने शब्द हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्रत्यय। इक प्रत्यय से शब्द बना सामाजिक, वाला प्रत्यय से शब्द बना चलाने वाला, ता प्रत्यय से शब्द बना गतिशीलता, ना प्रत्यय से शब्द बना घूमना। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ये जानना कि जो उपसर्ग हैं वे किसी शब्द के पहले जुड़ करके नया शब्द बनाते हैं, उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, और जो प्रत्यय होते हैं वे किसी शब्द के लास्ट में यानी अंत में जुड़ करके नए शब्द को बनाते हैं, उसके अर्थ में बदलाव कर देते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा पाठ नंबर 13 का संपूर्ण प्रश्न अभ्यास। तो अगर आपके लिए हमारी वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।